जुलाई 1979 उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सदैव याद रखने योग्य दिनांक 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक और कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत जी की अध्यक्षता में राज्य न बनने एवं विकास की गति न बढ़ने के कारण उत्पन्न कुंठाओं और हताशाओं से पीड़ित अनेक कुमाऊनी गढ़वाली समाज सेवियों, शिक्षाविदों और शिक्षित युवाओं द्वारा आयोजित सम्मेलन में एक नए संगठन का जन्म हुआ, जिसे हम यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से जानते हैं। तो आज हम दोस्तों यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल से संबंधित आपके यूकेएसएससी की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे यूकेएसएससी द्वारा पूछा जाएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आप कहेंगे 24-25 जुलाई, जो डेट भी आपको ऑप्शन में मिले, अगर 24 मिले तो 24 में टिक करना है, 25 मिले तो 25 में टिक करना है। 24-25 जुलाई 1979। कब दोस्तों? 24-25 जुलाई 1979। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई, तो आप कहेंगे दोस्तों मसूरी में। कहाँ हुई दोस्तों? मसूरी में। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किसने की, तो दोस्तों वो की है डॉक्टर देवीदत्त पंत जी ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद आपसे पूछेगा डॉक्टर देवीदत्त पंत जी जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की, वो किस चीज़ से संबंधित थे, तो आप कहेंगे दोस्तों प्रसिद्ध वैज्ञानिक और कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति। क्योंकि दोस्तों जो अभी सचिवालय सुरक्षा का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि डॉक्टर देवीदत्त पंत जी किस चीज़ से संबंधित थे, और वहाँ ऑप्शन था प्रसिद्ध वैज्ञानिक, तो ये राइट आंसर था। तो इस प्रकार आपको प्रश्नों को समझना है क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहले आपको याद रखना है उत्तराखंड क्रांति दल। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है 24-25 जुलाई 1979। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है मसूरी। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है डॉक्टर देवीदत्त पंत जी। कौन दोस्तों? डॉक्टर देवीदत्त पंत जी। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है प्रसिद्ध वैज्ञानिक और कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कौन थे? डॉक्टर देवीदत्त पंत जी। तो इस प्रकार आपके 4 से 5 प्रश्न यहाँ से बनने की उम्मीद है। तो आपको अच्छे से देखना है क्योंकि यूकेएसएससी कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने ही हैं आपसे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं। उसके बाद है दोस्तों मसूरी में आयोजित सम्मेलन में कुमाऊं गढ़वाल के नित्यानंद भट्ट, के.एन. उनियाल, ललित किशोर पांडे, वीर सिंह ठाकुर, इंद्रमणि बड़ौनी जी और देवेंद्र सनवाल जैसे प्रमुख लोगों की उपस्थिति में डॉक्टर पंत ने पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए एक राजनीतिक मंच की वकालत आरंभ करना शुरू कर दी। तो दोस्तों ये कुछ नाम हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, जैसे नित्यानंद भट्ट, के.एन. उनियाल, ललित किशोर पांडे, वीर सिंह ठाकुर, इंद्रमणि बड़ौनी जी और देवेंद्र सनवाल। इन सब की उपस्थिति में डॉक्टर पंत ने पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए एक राजनीतिक मंच की वकालत आरंभ करनी शुरू कर दी। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपसे पूछेगा कि उपरांत का संविधान, क्योंकि उपरांत का राज्य आंदोलन में काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है उपरांत का संविधान कब पारित हुआ, तो आप कहेंगे 1980 में। कहाँ हुआ दोस्तों? वो हल्द्वानी में हुआ। तो आपको ये बात याद रखनी है। 2-3 अप्रैल 1980 को हल्द्वानी में आयोजित महासम्मेलन में उपरांत का जो संविधान पारित किया गया उसमें दावा किया गया कि उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति शांतिमय और जनतंत्र तरीकों से की जाएगी। तो पूछेगा उत्तराखंड क्रांति दल का संविधान कब पारित हुआ, तो आप कहेंगे 1980, 2-3 अप्रैल, जो भी ऑप्शन में मिले, 2-3 अप्रैल 1980 हल्द्वानी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद जो 1980 की महत्वपूर्ण घटना है, सन 1980 में हुए विधायी और संसदीय चुनाव में डॉक्टर देवीदत्त पंत जी की हार हुई, से उपरांत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद आइए देखते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे बनेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ, तो दोस्तों वो हुआ है 1987 में। कब हुआ दोस्तों? 1987 में हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और 1987 में जो उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर है वो युवा नेता काशी सिंह ऐरी जी के हाथों में आ गई। आइए देखते हैं। सन 1987 में उपरांत को विभाजन का झटका लगा और दल की बागडोर युवा नेता काशी सिंह ऐरी जी के हाथों में आ चुकी थी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जसवंत सिंह बिष्ट जी के संबंध में, जो संबंधित थे उत्तराखंड क्रांति दल से। जसवंत सिंह बिष्ट मूल रूप से समाजवादी चिंतन से जुड़े पहाड़ के गांधी के रूप में विख्यात होने लगे थे। सन 1988 में स्वयं लाल कृष्ण आडवाणी ने पृथक उत्तराखंड राज्य का जो जोरदार शब्दों में वकालत करना शुरू कर दी। भाजपा उत्तराखंड का मुद्दा आगामी चुनाव के लिए प्रयोग करना चाहती थी। सन 1989 में जसवंत पूर्ण विधानसभा के लिए चुने गए, जबकि डीडी हाट से काशी सिंह ऐरी निर्वाचित हुए। जो आपके 1980 में हार गए थे काशी सिंह ऐरी जी, वो 1989 में जीत गए। उसके बाद देखते हैं जसवंत सिंह बिष्ट उपरांत को पहली विजय दिलवाई। तो
आपसे पूछेगा उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम विधायक कौन चुने गए, तो वो चुने गए जसवंत सिंह बिष्ट। इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम जानते हैं पहाड़ के गांधी के रूप में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों पूछेगा उत्तराखंड के विधायक के रूप में विधानसभा में उत्तराखंड राज्य का पहला प्रस्ताव किसने रखा, तो उक्रांत के विधायक के रूप में विधानसभा में जो पहला प्रस्ताव रखा है वो जसवंत सिंह बिष्ट जी ने रखा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे देखते हुए चलना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली लाइन है, आप देखिए किस प्रकार उत्तराखंड आंदोलन का डाउनफॉल हुआ। सन 1991 में संसदीय चुनाव में भाजपा को सफलता मिली। उत्तराखंड की चारों संसदीय सीटों, उस समय उत्तराखंड की जो लोकसभा की 4 सीटें थीं, पर उसके उम्मीदवार विजय हुए। भाजपा ने उत्तराखंड आंदोलन को उक्रांत से छीन लिया। वास्तव में ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तव में बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के विवाद और जय श्री राम के नारों ने उत्तराखंड आंदोलन को पूरी तरह डीमोटिवेटेड किया और उसका डाउनफॉल हो गया उस टाइम में। ये बात है दोस्तों 1991 की, क्योंकि उस समय चल रही थी राम जन्मभूमि विवाद, बाबरी मस्जिद। तो आपका जो उत्तराखंड आंदोलन था वहाँ से युवाओं का, लोगों का ध्यान थोड़ा हट गया और सारा ध्यान राम जन्मभूमि में चला गया, जिसका जो राजनीतिक लाभ भाजपा को मिला। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि चंद्रनगर गैर सैन्य राजधानी का प्रस्ताव और राजधानी घोषित किसने की, तो आप कहेंगे दोस्तों वो करी है काशी सिंह एरी जी ने। आइए देखते हैं इसके संबंध में, जिसे उक्रांत का ब्लूप्रिंट भी माना जाता है। सन 15 जनवरी 1992 को उक्रांत ने पृथक राज्य के बारे में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया, जहां उन्होंने चंद्रनगर गैर सैन्य, तो कंफ्यूज नहीं होना है चंद्रनगर और गैर सैन्य में, को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। इस दस्तावेज को उक्रांत का पहला ब्लूप्रिंट भी माना गया। एक निर्णय के अनुसार 21 जुलाई 1992, कब दोस्तों 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैर सैन्य में प्रस्तावित राज्य की नींव डाली। तो काशी सिंह एरी जी ने प्रस्तावित गैर सैन्य की नींव कब डाली, तो वो डाली दोस्तों, डेट भी याद होनी चाहिए, 21 जुलाई 1992, और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया। इस सम्मेलन में काशी सिंह एरी की अपने दल में मजबूत पकड़ हुई। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यही लाइन है कि एक निर्णय के अनुसार 21 जुलाई 1992 को एरी ने गैर सैन्य को प्रस्तावित राजधानी माना और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया। तो गैर सैन्य का जो नाम है वो चंद्रनगर किसने रखा या घोषित किया, या गैर सैन्य की जो राजधानी है उसकी नींव किसने डाली, तो आप कहेंगे काशी सिंह एरी जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है काशी सिंह एरी जी 1992 की ये घटना है, इसे याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यूकेएसएससी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है, सुंदरलाल बहुगुणा राज्य आंदोलन के समय किस विचारधारा से प्रभावित थे, तो आप कहेंगे वामपंथी विचारधारा से। किस विचारधारा से, वामपंथी विचारधारा से। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कौशिक कमेटी। तो सबसे पहले कौशिक कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था उत्तराखंड राज्य की संरचना और मुख्य रूप से राजधानी तय करना था। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी इसको तय करना था कौशिक कमेटी का काम। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राम शंकर कौशिक, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, और जो इसके अन्य सदस्य थे उनका नाम भी याद होना चाहिए क्योंकि ये कमेटी इंपॉर्टेंट है। भगवती सिंह, बाबूलाल यादव, राम यादव, राज बहादुर। उसके बाद दोस्तों जब कौशिक कमेटी आई उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय थे मुलायम सिंह यादव। और ये कब की बात है, ये बात है आपकी 1994 जब आई कौशिक कमेटी, तो ये याद होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपकी आई है बड़थवाल कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे विनोद बड़थवाल, और इसका उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि उत्तराखंड की ज़रूरत क्या है इस विषय पर काम करना। इस कमेटी का उद्देश्य बुद्धिजीवियों और गैर राजनीतिक लोगों की राय और सुझावों के आधार पर पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना था। तो इसके जो अन्य सदस्य हैं वो भी आप देखते हुए चलिए। जसवंत सिंह बिष्ट हैं, नरेंद्र लाल भंडारी हैं, मंत्री प्रसाद नैथानी जी हैं, बर्फिया लाल लुवाठा हैं, राणा भूपेंद्र सिंह हैं, द्वारिका प्रसाद उनियाल है, सूर्यकांत घसमाना है, IP सक्सेना है, सुभाष शर्मा है और उमा पांडे है। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ है, रथवाल जो समिति है उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कब की दोस्तों, 13 अप्रैल 1994। तो 1994 में ही इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तो इसने अपनी रिपोर्ट में कितने जिलों की मांग की, मतलब तो इसके बारे में हम देखेंगे। 16 जिलों के निर्माण की और 75 से 80 तक विधानसभा सीटों और 25 विधान परिषद सदस्यों की सिफारिश की। तो जो आपकी बड़थवाल समिति थी जो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो उसमें उसने कितने जिलों की मांग की। सबसे पहला प्रश्न यही है कि बड़थवाल समिति ने अपनी रिपोर्ट में कितने जिलों की मांग की, तो उसने की थी 16 जिलों की, और विधानसभा सीटें
75 से 80 और जो विधान परिषद हैं वो है आपकी 25। तो सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो बर्तवाल समिति ने 16 जिलों की मांग की, ये हमें याद होना चाहिए। तो एक और पॉइंट देख लेते हैं। जो सिफारिशें की उनके अनुसार प्रस्तावित राज्य में हरिद्वार जिले का कुंभ मेला क्षेत्र उत्तराखंड में सम्मिलित होगा, राजनगर का तराई क्षेत्र और बिजनौर जिले के अफजलगढ़ के कुछ भागों को सम्मिलित किया जाए। तो ये थी इसकी सिफारिश। उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों कौशिक समिति। जो कौशिक समिति है रामशंकर कौशिक कमेटी की सिफारिश पर उसने जो अपनी रिपोर्ट है वो 5 मई 1994 को सौंपी सरकार को, और उसमें कितने जिलों की मांग की गई है? उसमें 14 जिलों की मांग की गई। ये इंपॉर्टेंट है, 14 जिले। और उसने 3 कमिश्नरियों के नवसृजन की भी बात कही। तो हम देख लेते हैं। बर्तवाल कमेटी ने 16 जिलों की मांग कर रखी थी, और वहीं जो कौशिक कमेटी थी जो राजधानी के संबंध में थी कि राजधानी कहाँ होनी चाहिए, तो उसने 14 जिलों की मांग की, और जो उसने राजधानी के लिए प्रस्ताव दिया वो गैरसैंण था। तो कौशिक समिति ने जो कहा है कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए और उत्तराखंड में 14 जिले होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके बारे में हमें याद होना चाहिए। और इसी ने 3 कमिश्नरियों के नवसृजन की बात कही। तो उसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद देखते हैं 21 जून 1994 को मुलायम सिंह यादव ने कौशिक कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। तो कौशिक कमेटी की सिफारिशें कब स्वीकार करी सरकार ने? 21 जून 1994 को, याद होना चाहिए। 21 जून 1994 को कौशिक कमेटी की जो सिफारिशें थी वो मान ली गई, और 24 अगस्त 1994 को सरकार ने पहाड़ के 8 जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसके बाद दोस्तों 1994 को 21 जून 1994 को मुलायम सिंह सरकार ने कौशिक कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, और 24 अगस्त 1994 को सरकार ने पहाड़ के 8 जिलों को मिलाकर, कितने जिलों को? 8 जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। कब दोस्तों? 24 अगस्त 1994। तो विधानसभा में पृथक उत्तराखंड राज्य संबंधित प्रस्ताव कब पारित हुआ और कब पास हुआ? तो वो हुआ 24 अगस्त 1994। और कौशिक कमेटी की सिफारिशें कब स्वीकार की गई? 21 जून 1994। ये भी याद होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौशिक कमेटी किस चीज़ से संबंधित थी। तो वो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो, पृथक उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो, इस चीज़ से संबंधित थी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद दोस्तों इसको देखते हैं। विरोधी दल मुलायम सिंह की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर नाराज थे। वे ऐसे अवसर की ताक में थे जब मुलायम सिंह के विरुद्ध अभियान छेड़ा जा सके। उन्हें यह मुद्दा तब मिला जब मुलायम सिंह यादव सरकार ने अपने एक आदेश पर उत्तराखंड में भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। इस आदेश पर पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। वास्तव में 27% आरक्षण का विरोध अपने प्रथम चरण में आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आधारों पर था। एक और डर था, पहाड़ों में 27% आरक्षित स्थानों पर उपयुक्त प्रत्याशियों के अभाव में मैदानी लगा रिक्त स्थानों को हड़प लेंगे, मैदानी लोग रिक्त स्थानों को हड़प लेंगे तथा जाति और संस्कृति विरासत का ताना बाना बिगाड़ देंगे। पूरे उत्तराखंड में भाजपा एडी मुलायम गठबंधन के विरुद्ध जन आंदोलन का अभियान छेड़ा गया। 27% आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन गढ़वाल से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे कुमाऊं में फैल गया। तो पूछेगा 27% आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो गढ़वाल से प्रारंभ हुआ और कुमाऊं तक फैल गया। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी उत्तराखंड क्रांति दल से संबंधित, जो यूकेएसएससी की परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।